बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं एक बार फिर कहूँगा कि कराची वाले, जब मैं ये बात कहता हूँ कराची वाले, तो कराची वालों का दर्द क्या है, कराची वालों के मसाइल क्या हैं, कराची वाले किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, इनको सबसे बड़ी परेशानी का क्या सामना है। जब मैं ये बात कहता हूँ कि कराची के मसाइल क्या हैं, तो यकीन जाने आपके एक एक मसाइल मैंने कोशिश की अपने प्रोग्राम में आप लोगों को दिखाने की, उन मसाइल को उजागर भी किया, उनके मोटिव भी दिखाए। मैंने ये तक दिखाया कि लोग परेशान क्यों हैं, उनके मसाइल के हल आपके पास हैं। जो इक़्तिदार में आप बैठे हैं, आपका है काम जनाब, मेरा काम दिखाना है। आवाम मुझसे अक्सर कहती है कि आप जो कर रहे हैं उससे होगा क्या, तो आज मैं ये बता दूँ कि हमारा काम है दिखाना, करना नहीं। हम कोशिश कर सकते हैं कि जो लोग सो गए इक़्तिदार में बैठे हुए, उनको हम जगा सकें और उनसे दरख्वास्त कर सकें कि सर ये आपकी आवाम है जो आपको वोट दे के इक़्तिदार तक पहुंचाती है, आपको बड़े बड़े महकमों तक पहुंचाती है, लेकिन आवाम आज भी तकलीफ़ का सामना कर रही है। मेरी आपसे सर दरख्वास्त है कि आज के प्रोग्राम में मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिस पे शायद कभी ना कभी इस कराची में रह के मैंने भी फेस किया हो, लेकिन मुझे शायद उसकी नॉलेज ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम 397 क्या है, मुझे नहीं मालूम 392 क्या है, मुझे नहीं मालूम 34 क्या है, मुझे नहीं मालूम 550 क्या है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि आप लोग समझें ये चीज़ें क्या हैं, किन इदारों का काम है, किसकी जिम्मेदारी है और किन की जिम्मेदारी ना पूरी होने की वजह से एक आवाम क्या सोचती है। आपके साथ कराची में कभी ना कभी मोबाइल छीनने का वाक़या, बाइक छीनने का वाक़या, ये आपको अमूमन तौर पे क्रिमिनल स्ट्रीट जो क्राइम्स होते हैं वो आपको देखने में आते हैं। एक क्रिमिनल जब आपकी बाइक छीन के चला जाता है, आप करते क्या हैं, आप जाते हैं थाने, FIR कटवाते हैं। लेकिन कभी आपने ये नोट किया कि उसके बाद क्या होता है, कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि मेरी वो चीज़ जो मैंने अपने हक हलाल के पैसों से ख़रीदी, आखिर वो है कहाँ। एक सवाल आज मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा और उन इक़्तिदार के लोगों से भी कि सर आपके थानों में हज़ारों की तादाद में बाइकें किन की हैं, क्या गवर्नमेंट की हैं या फिर उस एक आम शहरी की जो चंद पैसों को जमा करके जोड़ तोड़ करके किस तरह एक बाइक ख़रीदता है और उसके बाद इस कराची शहर में उसकी बाइक कोई दूसरा शख्स आके ले जाता है। कहाँ परेशानी का सामना है आवाम को। आज के प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा कि थानों में किस तरह बाइकें लवारिस पड़ी हुई हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या फ़ंड का रोना है, क्या AVLC का काम मालूम नहीं है AVLC को, क्या इलाकई SHO को नहीं पता कि एड मोरर का काम क्या है, क्या जिम्मेदारी है, क्यों नहीं है एक आवाम की बाइक जो थानों में सड़ रही है, वो आवाम उस जो बेचारी जो गरीब आवाम है जिनकी चीज़ें गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, उन तक नहीं पहुँचाया जा सकता। यकीन जाने ये भी एक सदका जारी है कि आप किसी हकदार की चीज़ उस तक अगर पहुँचा दें तो यकीन जाने वो शख्स कहीं ना कहीं दुआ देगा, क्योंकि उसकी वो मेहनत की कमाई थी। आज के प्रोग्राम में मैं यही दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मौजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं कुछ थाने दिखाऊंगा, लेकिन ये अब कुछ नहीं रहेगा। मैं कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट जाऊँगा, तमाम थानों में जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आवाम को ये याद दिला सकूँ कि सर जो आपकी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं या बाइकें चोरी हुई हैं, आप कहाँ जाके रब्ता कर सकते हो। और फिर एक बार कहूँगा कि आप लोग भूल गए अपनी जिम्मेदारी। आपका अगर ये रोना है कि आपके पास वसाइल नहीं है, एक सजुकी करके AVLC अपनी कस्टडी में एक चीज़ को ले सकता है, वो थाने में क्यों इंतज़ार करता है। फिर वही गाड़ी में वही इंजन गायब, वही चेचिस गायब, वही आपके मडगार्ड गायब, लाइटें गायब, लेकिन आवाम को क्या मिलता है, एक ढांचा। और वो ढांचा क्या होता है, वो स्केलेटल क्या होता है, वो सिर्फ बाइक नुमा एक चेचिस का एक वो हिस्सा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अब सवाल ये कि क्या उस चोर ने क्या उस चेचिस के ऊपर बैठ के डकैती की थी या रोड पे छीना, आखिर जिम्मेदार कौन है। मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये दिखाऊंगा और नंबर दिखाऊंगा चेचिस के कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदारा आप ही थाने चले जाएं, आप लोग ही चले जाएं। मैं सारी बाइकें शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन जितनी भी दिखा सकूँगा मैं कोशिश करूँगा कि आवाम अपनी चीज़ की जिम्मेदारी खुद भी ले। और एक बात, आवाम एक चीज़ से अपने आप को पाबंद कर ले कि जब कभी आपके साथ कोई मसला होता है तो FIR ज़रूर कटाएं। आप ये नहीं सोचें कि आपकी चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें, थाने जाएं, FIR ज़रूर कटवाएं और अपना एक अच्छे शहरी होने का हक अदा करें कि कभी ना कभी कि वो चोर पकड़ा जाए, उसके पास से ये चीज़ मिले तो उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत हो। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो थाने हैं उनमें क्या सूरत हाल है, क्या वो बाइकें जो थानों में खड़ी होती हैं वो
जिनकी हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या एवीएलसी अपना काम नहीं कर रही, या फिर किस वजूहात के तहत इन बाइकों को रोका जाता है? थाने में आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊं, आज ये दिखा सकूं कि हकदार की चीज़ हक तक पहुंचाना ही हमारी पुलिस का काम है। अगर ये अंजाम नहीं हो रहा, ये तरीक़ेकार सही नहीं है कि ये बाइकों को यहाँ खड़ा किया जाए, तो मैं आपको वही दिखाऊँगा। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शरफाबाद थाने में, जहां पे जो पर्पस है मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट जाएंगे ताकि दिखा सकूं कि सूरत हाल है क्या। और ये सूरत हाल मैं आपको इसलिए दिखाऊंगा कि ये सिर्फ एक थाने की नहीं है। पहले हम थाने नहीं जाएंगे जहां बाइकें मेरे सामने, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा उस तरफ आए, डायरेक्ट हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमने वलीद को भेजा है कि सूरत हाल है क्या। अब आप ये सूरत हाल देखेंगे थाने के अंदर ये बाइकों की सूरत हाल है क्या। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि क्या इस पर डकैतियाँ हुई हैं, ये सूरत हाल है, या वो शहरी जिनके एक पैसा जिस तरह वो जमा करके किस तरह इस शख्स ने ये बाइक खरीदी होगी, कोई जवाब नहीं। थाना एक्टिव हो चुका है, इससे पहले थाने के अंदर एडमिरल साहब का, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। इमरान साहब, डायरेक्टली एक सवाल है, जो बाहर बाइकें खड़ी हुई हैं, जो खस्ता हालत में खड़ी है, क्या डकैती में इसी तरह बाइकें मिली थी, या एक आम शहरी? देखिए हार्श वर्ड्स होंगे, लेकिन सवाल बहुत छोटा सा है, ये जो बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये जिनकी जिम्मेदारी उन तक क्यों नहीं पहुंची अभी तक? ये वो बाइकें हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, और चेचस लावारिस मिल जाती हैं, किसी का चेचस मिल जाता है, और वो गाड़ियाँ हैं। ये नंबर प्लेट तो लगी हुई है, नंबर प्लेट भी कोई फेक लगी होती हैं। इसमें बहुत सारी 2 गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनके मालकान थे, उनका इंतकाल हो गया, तो घर वाले डर के हमारे यहाँ जमा करा के चले गए। ये नज़ारत में जमा होने वाली गाड़ी हैं। एसएसपी दिशान सिद्दीकी साहब की जानिब से तमाम कराची के अंदर देखा जाए तो ये हो रहा है कि नज़ारत जमा कराएं, लेकिन ये जो बाइकें खड़ी हैं, सूरत हाल ऐसी है कि एक आम शहरी, देखिए इमरान भी बात को समझिएगा, एक आम इंसान परेशान है, बाइक चोरी हो जाती है, किस तरह उस शख्स ने बाइक जोड़ी होगी। अभी उसको अगर हम ये बाइक दिखाएंगे तो उसका खून के आंसू वो शख्स नहीं रोएगा। बिल्कुल सर, ऐसा है, लेकिन ये कि बहुत मतलब ऐसा होता है, कुछ बाइक ऐसी थी जिसके मतलब कोई, जैसे आपको बताऊं, ड्रग्स के लोग जो यूज़ करने वाले लोग हैं, उसको लेके सीट निकाल ली, टायर निकाल लिया, और वो गाड़ी जो है फिर लवारिस छोड़ दी, किसी का चेचस। वही बात करते ना, देखिए इनका जो कहना है ना, आए वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि सूरत हाल है क्या। ये अंदर भी थाने के अंदर बाइकें मौजूद है, केस प्रॉपर्टी है, तो फिर भी एवीएलसी की हैंडओवर होगी ना। वो कुछ ऐसी होती है ना, केस प्रॉपर्टी, केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं और गाड़ी बाज़ायब होती है, तो एवीएलसी वाले हमारे पास समानतन रखते हैं कि भाई इस तरह भाई ताकि दिखे ना, ये आप कह रहे हैं केस प्रॉपर्टी बाइक है, ऐसा ही है। केस प्रॉपर्टी सारी नहीं है, 3 तो थाने की हमारी सेकंड शिफ्ट की है, ये एक 2 भी खड़ी हुई है, मतलब जो है वो प्रॉपर्टी थाने की नहीं है, प्रॉपर्टी लगी हुई है। देख लें इस पे, सब पे जो है वो हमने लगाया हुआ है कि कौन से केस में, और एवीएलसी की गाड़ियाँ हैं, अमानतन हमारे पास हैं कि वो यहाँ से फिर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ खड़ी करके बाद में हम ले जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एवीएलसी को देने एक बनती है या नहीं बनती? अमानतन का मतलब क्या होता है? अमानतन मतलब ये है, केस में है, केस किसी की गाड़ी अगर केस में है तो वो केस कोर्ट में है, वहाँ से अगर कोर्ट से क्लियर होती है गाड़ी तो वो एवीएलसी की अमानत है, तो वहीं से रिकवर करके वो यहाँ से हमारे हैंडओवर कर देते हैं। के हिसाब से 24 घंटे से ज़्यादा केस की गाड़ी को आप नहीं रोक सकते, और अमानतन भी नहीं रोक सकते। 24 से 48 घंटे के अंदर, देखिए आप एचएम है, मैं किसी एसएचओ की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इस वक्त। क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त इन चीज़ों को देखना? क्या ये एवीएलसी लेट नहीं करती चीज़ें अपने पास हैंडओवर लेने में? लेट करती हैं बिल्कुल, कभी कभी एवीएलसी की मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एवीएलसी की गाड़ियाँ जो हमारे पास रखी हैं यहाँ पर, वो लेके नहीं जा रहे, उन्होंने बोला हमारे पास जगह नहीं है वहाँ पर, या रखने की जगह नहीं है कुछ सेफ, तो इस वजह से यहाँ मैंने अपने कमरे के बाहरी खड़ी की है ताकि ये खराब। सिंपल क्वेश्चन, क्या रखने के मातहत हैं आप लोग? रोकने के मातहत हैं आप? हमने रोकी भी नहीं है, मैंने आपसे क्या बोला? 24 घंटे से ज्यादा, फिर भी किसी की अमानतन भी रोकना, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि चोर को हम क्यों पकड़ते हैं? चोरी से। एक जिम्मेदारी जिस इदारे की अगर वो पूरा नहीं कर रहा तो वो भी तो गलत ही हुआ ना सर, या नहीं हुआ? अमानतन क्या होता है? मतलब मैं किसी से पिस्टल लूँ अमानतन और डकैती कर दूँ? नहीं, वो आप समझे नहीं मेरी बात को। देखिए, ये अगर एवीएलसी, जैसे एवीएलसी क्लिफ्टन की गाड़ी है, तो यहाँ से वहाँ ले जाने में इसलिए यहाँ रखी हुई है कि हम बाद में ले जाएंगे। मुलजिम ले जाते हैं, गाड़ी हमारे पास रहती है कि भाई हम बात कुछ ऐसा उनके पास नहीं होगी रखने की जगह। वसाइल नहीं है एवीएलसी के पास, तो काइंडली आप थोड़ा करें कि कराची के अंदर 150 से ज्यादा थाने हैं, वसाइल नहीं है, क्राइम लेकिन उरूज पर है। ये सारी लावारिस बाइक है? जी तकरीबन लावारिस हैं तकरीबन।
इमरान, 550 में जो बाइक बंद होती है वो कस्टडी आपके पास कब तक होती है? वैसे मैं एक सवाल, मुझे मालूम है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि कल आप ये ना कहें कि मैंने आपसे पूछा नहीं। 550 में जो बाइक जमा होती है वो लावारिस बाइक को बुला के हैंडओवर नहीं किया जाता ओनर्स के? देखें, जिसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसको तो हम वापस उसको मालिक के हवाले करते हैं। जिस थाने से मतलब चोरी हुई है, हम रिकॉर्ड करते हैं कि उसने किस थाने के अंदर अपनी FIR कराई है या किस थाने में उसने अपनी गुमशुदगी लिखवाई है। ठीक है ना, जिस थाने की अगर गुमशुदगी होती है तो पता चल जाता है कि इस थाने से उसकी गुमशुदगी है। ऑनर से जो है उसके रब्ता करके उसको बोलते हैं कि मुतलका थाने से आप लेटर ले लें, आपकी बाइक यहाँ रिकवर हो गई है। जहाँ गुमशुदगी या FIR कराई है। FIR तो फिर कोर्ट प्रोसीजर हो जाता है ना, वो कोर्ट से मिलती है। अगर सिंपली रिपोर्ट दर्ज होती है कि वो एंट्री करा दें रजिस्टर में, सरकारी रजिस्टर में, तो वो अगर होती है तो वो वहीं से थाने से लेटर बना के हम उसके हैंडओवर कर देते हैं। अगर किसी केस में होती है तो फिर वो जो गाड़ी है वो आपको फिर कोर्ट के थ्रू मिलती है। देखिए, बड़ा एक सीरियस सी बात है कि देखें, एक आम शहरी जिसके पास कमाने को आज पैसे नहीं है, उनकी बाइकें, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको, एक थाना नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कितने थाने टोटल मिला? 23 थानों में से ये शरीफाबाद थाने में पहुंचा हूं। अगर यहाँ पे 12 से 13 बाइकें खड़ी है ना, मैं कहता हूँ ज्यादा है, लेकिन मैं 12-13 बोल रहा हूँ जो आप भिजवा भी चुके हैं। मैं तकरीबन, मैंने बोल रहा हूँ, मैंने 25 गाड़ियां भिजवाई। ये तो बहुत खाली हो गया है। मतलब इसमें से कुछ वुड्सा को हमने दे दी हैं, कुछ केस प्रॉपर्टियां थी उनको दे दी हैं, कुछ AVLC की गाड़ियां हैं जो वो अमानतन हमारे पास खड़ी हैं। वो केस में वो AVLC वाले मतलब लेके नहीं जा रहे हैं, उन्होंने रखी हुई है कि हमारा केस डिस्पोज होगा तो हम यहीं से उनके हैंडओवर कर देंगे, उनके मुद्दई हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल है, कराची की सूरत हाल है। मादत के साथ तमाम थानों के अंदर बाइकें, देखिए मैं IG साहब आपसे भी बार बार कह चुका हूँ, कहता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि आपके थानों में कुछ अफसरान काम करना चाहते हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सर ये प्रॉपर्टी थाने की नहीं है, ये उस शख्स की है जिसने अपनी किस तरह खरीदी होगी ये बाइक, क्या बेच के खरीदी होगी। लेकिन अगर ये बाइकों की सूरत है, क्या मेरा सवाल है, क्या इस पर बैठ के डकैती मारी गई होगी? या पुलिस के वो अफसरान इस बात का जवाब दें कि इस बाइकों को खाली कैसे कर दिया जाता है? फिर जब सवाल आगे खड़ा होता है कि थाने में बाइक की जो पहली तस्वीर थी उसको ले, और मैं आप तमाम नाज़रीन से भी दरखास्त करता हूं कि सर कोशिश करें कि आएँ, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए आएँ, थानों में पूछें कि इनकी बाइक क्यों नहीं मिली। मैं जवाबदेही प्रोग्राम में कोशिश कर रहा हूं कि इन बाइकों के चेचेस नंबर, और फिर मैं IG साहब आपके आगे ये बात रख रहा हूं कि तमाम थानों को ये मैसेजेस हैं। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंटर की भी अगर मैं बात करूं, मैं एक बार फिर लेता हूं, इमरान ज़िशान सिद्दीकी साहब आपके SSP डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, क्या मैसेज है बाइकों के हवाले से? बाइकों के हवाले से बिल्कुल यही मैसेज है कि जो लावारिस मिलती है उनके लवाकिन तक उनकी बाइक पहुँचाएं, और जिसका कुछ नहीं मिले तो फिर उसको फिर जाहिर सी बात है नज़ारत में जमा करा दें। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा कि एक आम शहरी परेशान है? बिल्कुल सर, आम शहरी परेशान है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये बाइकों पे डकैती हुई होगी, बहुत एक सवाल है, डकैती हुई होगी? डकैती की बाइकें नहीं है, डकैती की जो बाइक होगी वो केस प्रॉपर्टी होगी। ये कुछ ऐसी लावारिस बाइकें जो मतलब चोरी हो जाती हैं और उसका पूरा सामान निकाल के जो लोग है ना छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं, वो बाइकें। डकैती की कोई भी गाड़ी होगी वो केस में होगी, चाहे वो अननोन बंदे पे हो या नॉमिनेट पे हो, वो किसी ना किसी केस की होगी। डकैती की कोई बाइक ऐसे नहीं खड़ी हो सकती। इमरान, मेरी नॉलेज जो लॉ के हिसाब से मैंने जितना भी पढ़ा है, कोई भी 550 के अंदर बाइक आपके पास दो काम होते हैं जो बेसिक है। AVLC के हैंडओवर उस वक्त की जाती है बाइक जब कोई डकैती की वारदात में गाड़ी केस में है, तो वो AVLC की हैंडओवर कर दी जाती है। मैं जी 550 सेक्शन आपको पता है CRPC का है, लावारिस, जिसका कोई वारिस ना मिल रहा हो और किसी रिकॉर्ड में नहीं आ 34 के 534 है, एक से ज्यादा अपराध अगर हो तो 34 लगती है इसमें। 550 जो है लावारिस गाड़ी बंद की जाती है। डकैती रॉबरी के अंदर वो गाड़ी बंद नहीं होती। 550 वो होगी जिसका कोई वाली वारिस नहीं मिलेगा तो उसको हम बंद करेंगे। रोड से मिल गई बाइक खाली, लेकिन इमरान कहीं तो माने ना इस चीज को कि कहीं लापरवाही है पुलिस की या नहीं। देखिए मैं बड़े देखिए अच्छा जेस्चर किया जाता है, बात करने से कहीं लापरवाही है या नहीं? सर कुछ बिल्कुल कोताहियां भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपको पता है कुछ कोताहियां भी हैं। आपको ये भी पता है कि थाने के अंदर सिर्फ एक मामला नहीं है, 50 मामला होते हैं हर तरीके से। आम आदमी की बाइक खड़ी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस बात को, मैं भी इसी शहर का हूँ, इसी जगह का हूँ, यहीं का ही रहने वाला हूँ। और हेडमोरर की एक जिम्मेदारी है। FHO साहब को मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, हमेशा मैंने प्रोग्राम में FHOs को दिखाया है, आज मैं कहूंगा कि ये जिम्मेदारी हेडमोरर की है, ये आपकी उसमें आता है। थाने के अंदर कोई चीज भी आ जाती है, गाड़ी है या मोटरसाइकिल है या XYZ कोई भी प्रॉपर्टी है, वो हेडमोरर की जिम्मेदारी है। बिल्कुल मुझे पता है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बड़ा अच्छे तरीके से एक बात और कहूंगा कि आई साहब कुछ जो अफसरान बात करते हैं ना आपके, अच्छा भी लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये गलत तरीका है। आप देखिए ये बाइक पे कभी रजिस्टर्ड हुई होगी ये बाइक, मैं चाहूंगा कि आपको सेकंड विंडो के ऊपर ये लिखे हुए नंबर्स आ रहे हो कि चले शायद हमारी वजह से ही जिनकी ये बाइकें, कुछ नंबर्स मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग राब्ता करके यहाँ आ जाएं तो अपनी बाइकों को लें, क्योंकि ये बाइकें तो मेरी भी समझ से बालातर है कि लावारिस कैसे हो जाती हैं। क्या थानों में सिर्फ वही लावारिस बाइकें आती हैं जिनके टायर नहीं होते, इंजन गायब हुए होते हैं, सिर्फ चेचिस ढांचा वो दिखाने के लिए यहाँ खड़े हुए? लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दिखाने के लिए नहीं,
भेजा क्यों नहीं जा रहा, जिनकी है कस्टडी उनको क्यों नहीं दी जा रही? सर बिल्कुल दी जा रही है। आप मेरी जुडिक्शन में देख लें, ये मेरे ख्याल से कोई 25 या 30 बाइकें हैं। मैंने अपने टाइम पे इन बाइकों को, जो ऐसी बाइकें थी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो कम से कम मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको 30-35 बाइकें थी जो हमने नज़ारत में जमा कराई हैं। बाकी हमारा ये आप पूरा थाने में देख लें, ये बाइकें खड़ी हुई हैं। ये अभी हम थोड़े दिनों में इसका भी कोई रिकॉर्ड करके इसको कंप्लीट कराएंगे तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। इमरान, शॉर्ट एक बात पूछूंगा, जो बाइकें यहाँ मौजूद हैं जिन पे नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं और सेकंड विंडो पे हमारे आ रही है, अगर वो लोग प्रोग्राम देख के आपसे रब्ता करें तो किस तरह बाइकें उनको हैंड ओवर होंगी? सर वो बिल्कुल, आप कितना ताउन उनके साथ करेंगे? सर पूरा 100% उनके साथ ताउन करेंगे। वो आए, अपनी बाइकें यहाँ देखें और अपने, अगर वो पहचानते हैं कि ये हमारी बाइक है, अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जिनकी बाइक सरका हो जाती है, तो वो टाइम टू टाइम हमारे पास आते हैं। और कुछ बहुत सारी बाइकें ऐसी हैं जो हमने उनको वापस भी की हैं कि हमें मिल गई, हमने उनसे रब्ता किया कि भाई आपकी बाइक मिल गई है, आप आके ले जाएं, और वो यहाँ से लेके गए बाइक। कुछ ऐसी बीच में आती हैं जिसके अंदर वो प्रॉब्लम आती है तो फिर नज़ारत चली जाती है। सवाल किया बड़ा तल्ख था कि कोताहियाँ हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, कोताहियाँ तो इंसान के अंदर कोताहियाँ तो होती हैं ना, कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं है। मुझसे नाराज तो आप लोग, मुझसे आप लोग नाराज तो बहुत जल्दी हो जाते हैं कि मैं आईजी साहब थाने जाऊंगा, दिखाऊंगा। मैं, ये पब्लिक सर्वेंट जितने हमारे हैं, ये थाने हमारे लिए हैं, ये आम शहरी के लिए हैं। थाने आते हुए एक आम शहरी सिर्फ इसलिए डरता है कि वो कहता है उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। लेकिन मैं इमरान से कहूंगा, और जो देखने वाले प्रोग्राम जवाब तो यही लोग हैं, वो आए, इन नंबर प्लेटों को वेरीफाई करें, देखें अगर ये बाइक आपकी है तो ताउन हासिल करें इनका। लेकिन अगर ये ताउन ना करे तो जवाब तो का नंबर आ रहा है, हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे इनसे सवाल करने की, क्योंकि हमारा हक है इनसे सवाल करना और जवाब देना इनका काम है। मैं मजीद थोड़ा सा ये भी दिखा दूं और एक मैसेज दे दूं कि जितने भी थाने हैं, कोशिश करें कि आपके एसएसपी हजरात ने आपसे कहा है कि ये बाइकों को नज़ारत के हवाले कर दिया जाए, थानों में ना रखा जाए, लेकिन आप लोग शायद अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम नहीं दे रहे। चलते हैं एक और थाने में, आपको दूसरे थाने लेके चलता हूँ। ये था शरीफाबाद थाना, और जो नंबर प्लेट्स आप देख रहे हैं, मेरी कोशिश है कि वो सारी नंबर प्लेट्स आपके सामने रखें। मैं बहुत शुक्रिया आपको ताउन करूँगा कि आपने बात की। जैसे कि आपने देखा कि शरीफाबाद थाने की क्या सूरत हाल है। मैंने ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक थाना दिखाया, मजीद थाने भी दिखाऊंगा, और फिर कह रहा हूँ कि मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाऊँगा, क्योंकि हकदार को हक पहुँचाना भी और सवाल करना भी हमारा हक है। हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, तैमूरिया थाने में। अभी आपको हमने शरीफाबाद दिखाया, और जैसे ही हमने एक गाड़ी रोकी और गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है AVLC, यहाँ पर AVLC के लोग मौजूद हैं। सर मैं एक मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, ज़रा इधर आ जाइए प्लीज़। जान सकता हूँ? सब इंस्पेक्टर इकबाल हुसैन शाह। इकबाल साहब, ये बताएंगे, अभी मुख्तलिफ थानों में मेरा विजिट हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एक हकदार की बाइक जो चोरी हो जाती है बेचारे की, वो लाश की तरह वो बाइक दिखती है, ढांचा खड़ा हुआ है। क्या चोर उस पर बैठ के चोरी करता है, या फिर AVLC के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई वो रखवा देते हैं अमानत तौर पर गाड़ी, जबकि रूल क्या है कि अगर डकैती की केस में कोई बाइक मिल जाए तो 24 घंटे के अंदर AVLC को बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? थाने में कोई भी बाइक आती है, एविल से कंसल्ट हो, कोई भी आती है, तो हमें जैसे ही इतला होती है हम फौरन पहुंचते हैं, अब बाइक भी लेते हैं, और अगर मुसलमान पकड़े हुए होते हैं तो मुसलमान भी लेकर जाते हैं। फिर इंट्रोगेशन करके हम अपने हिसाब से जो कोर्ट रिलीज ऑर्डर देती है उसको हम बाइकें आगे देते हैं। आप करते हैं। लेकिन अमूमन तौर पे कराची के थानों में देखने में आ रहा है शाह साहब के बाइकें लवारिस खड़ी हुई हैं, और वो कहते हैं कि ये केस में, अब जिस बाइक को केस का कहा जाता है वो तो AVLC की मिल्कियत हो जाती है फिलहाल तौर पे। AVLC की जो मिल्कियत होगी, जो जिस थाने से कंसल्ट होगी, वही AVLC वाले आकर ले जाते हैं बाइकें। चलिए, वो तो ऑल ओवर बात होगी ना, किसका है। आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खड़े हैं शाह साहब, तैमूरिया थाने के हम बाहर खड़े हैं। मैंने आपको अचानक से रोक लिया, आपकी गाड़ी लगा दी, आप नाराज भी होंगे, मैं इस पर बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, एक आम शहरी जिसकी बाइक चोरी हो जाती सर, वो परेशान है, उसको तो पता ही नहीं उसकी बाइक का है, अभी तो केस चलेगा, लेकिन क्या ऐसे में जिसकी बाइक, उससे रब्ता नहीं किया जाता? रब्ता किया जाता है, उनको बताया जाता है, फिर वो कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर आते हैं, कोर्ट के जरिए हम उनको बाइक दे देते हैं। ढांचे जो खड़े हैं बाइक में, ये कहते ढांचे कैसे हो जाते हैं बाइकों के? सर ये कोई लेने आता है, कोई नहीं लेने आता है, इसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, जो भी हमारे पास कोर्ट रिलीज ऑर्डर लेकर आएगा हम उसको बाइक दे देते हैं। बाइक दे देते। अच्छा शाह साहब, टोटल विंग कितने काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बांधने में आप लोगों ने, या हर थाने का अलग AVLC काम कर रहा है?
डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटे हुए। आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल देख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में केमाड़ी डिवीजन से हूँ। केमाड़ी डिवीजन। जी जी। तो ये केस केमाड़ी डिवीजन में रिपोर्ट हुआ था। ये शेरशाह थाने की बाइक चोरी हुई हुई है, सरकाशुदा है, 381 ए में। तो 381 जी जी, तो ये बाइक हमें यहाँ इतला मिली है कि यहाँ कुछ मुलजमान पकड़े गए जिनसे ये बाइक बरामद हुई है और ये बाइक लेने के लिए हम यहाँ पर। 381 382 दोनों की अगर मैं बात करूँ तो चोरी गन दिखा के बाइक छीनना यही है 381 सर का, यानी कि चोरी। चोरी। जी। और ये की बात सर दिखा के। जी। तो मतलब सही कह रहा हूँ ना, मतलब एक है सर का और एक अगर बात करूँ 382 की बात करूँ तो वो गन दिखा के, तो ये 381 में बनता है। नहीं सर, ये 381 ए में 381 चोरी। अब देखिए शाह साहब, मैं आपका शुक्र अदा इसलिए नहीं करूंगा कि आपने मुझे जवाब दिए। इस वक्त आवाम की चीज़ें थानों में सड़ रही हैं और माजरत के साथ जब थानों से बात की जाती है तो थाने कहते हैं कि ये तो AVLC की अमानत यहाँ पड़ी है। और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि HM एडवोरर अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि भाई ये तो अमानत खड़ी हुई है। तो क्या AVLC के पास जगह वगह नहीं है क्या? सर हमारे डिपार्टमेंट की तो कोशिश यही होती है कि जो भी बरामदगी हो और वो मालकान तक पहुंच जाए। हमारे डिपार्ट की कोशिश यही होती है। और हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, देखिए आपके सामने मैं अभी आया हूँ, मुझे इतला मिली गाड़ी की, मैं गाड़ी भी लेने आया हूँ। इस गाड़ी में सेकंड विंडो में आ रहा होगा कि इस गाड़ी में बाइक भी मौजूद है, मुजरिम भी मौजूद है। और मैं शाह साहब एक बार फिर आपसे कहूँगा कि यही एक जेस्चर जाना चाहिए कि जो सर्वेंट है, पुलिस सर्वेंट, उनका काम है आवाम को सही जवाब देना। जो लोग इस चीज़ को सुन रहे होंगे, जब लोग कहते हैं कि AVLC काम नहीं करी तो AVLC के अफसरान खड़े होकर जवाब दे देंगे। सर मैं एक आप इस पर आपकी डेजिग्नेशन क्या है? सब इंस्पेक्टर हो सब सर। इंस्पेक्टर हैं AVLC के अंदर आप, और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी को आप देख रहे हैं। शाह साहब एक बार फिर बहुत शुक्रिया जवाब देने प्रोग्राम में। और मैं फिर कहूँगा कि अब तैमूरिया चलते हैं और देखते हैं कि तैमूरिया में पोजीशन क्या है। अच्छा जी, ताहिर साहब हैं एडवोकेट तैमूरिया, जिनसे वही सवाल जो अभी बकायद तमाम थानों में पूछा है। ताहिर साहब, यहाँ जो बाइकें खड़ी हुई हैं उसके हवाले से मुझे बात करनी है। ताहिर भाई, जो बाइकें खड़ी हुई हैं क्यों खड़ी हुई हैं यहाँ पे? ये सब प्रॉपर्टी है हमारे पास, केस प्रॉपर्टी है सर। सर केस प्रॉपर्टी तो दो हो सकती है, 550 या 381। FIR में में तो AVLC हैंड ओवर क्यों नहीं? AVLC वाले ले जाते हैं, जैसे इनकी अपनी तो कोई मूड होता है तो ले जाते हैं। नहीं लेकर जाते हैं। जब लॉ के हिसाब से कि 24 घंटे के अंदर देना होता है, नहीं देना होता? 24 घंटे के अंदर नहीं, जब वो यहाँ इसलिए खड़ी करते हैं कि वो कोर्ट से ऑर्डर करा के ले आएंगे यहाँ पर, वो गाड़ी अपने मुद्दई का हैंड ओवर कर देंगे। ताहिर साहब एक बात बताएं, जितना लॉ मैंने पढ़ा है ना उस हिसाब से बात कर लेते हैं। आपके पास 381, 550, 382, अगर मैं तीनों की बात करूं तो उसमें 550 अगर लावारिस बाइक भी मिली है तो वो बाइकें तो हैंड ओवर होनी ही चाहिए ना आवाम के। है यहाँ पड़ी में तो आवाम से रब्ता नहीं किया गया। लावारिस नहीं है ना, ये सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, आप देखें तो इधर इसकी प्रॉपर्टी जी 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 यही होनी चाहिए थी, AVLC होनी। देखिए मैं फिर आपसे पूछता हूँ, लाजमी नहीं है कि सरकारी तहवील में है, किसी प्राइवेट जगह पे तो नहीं है ना, चाहे वो AVLC में हो या थाने में हो। लॉ के हिसाब से चीज़ AVLC के पास है, तो ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है, ये सरकारी प्रीमियस के अंदर खड़ी हुई है ना। आए ताहिर साहब, आपने चिट्ठी लगाई भी होंगी ना? आए जरा, आए, मैं वो लिस्ट निकलवा लेते ना, आए जरा सब आए। ये देखिए, ये जरा सूरत हाल देखें। ये बाइक के मैं दूसरे कैमरे से कहूँगा कि इन सबकी नंबर प्लेट निकालें, मैं इनसे केस की फाइल निकलवा लेता हूँ और पता चल जाएगा कि केस कब से रजिस्टर्ड है, आवाम तक क्यों नहीं बाइकें पहुँच रही हैं। अच्छा जी, ये बाइकें आपके पास खड़ी हुई है, ये सब केसेस में आप कह रहे हैं? ये तो केसेस में सर मैंने मान लिया। एक बात बताएं, ये जो बाइकें ढांचे खड़े हैं ये किन के हैं? जो है इलाके से जो लवारिस बाइकें। लावारिस बाइकें उठती है ना, मिसाल के तो बिल्कुल जो उठाने के लायक ही नहीं होती। लवारिस बाइकों के भी कोई ना कोई तो वारिस होगा ना, या नहीं होगा? बाद औक़ात ऐसा होता है कि इनके अंदर जो ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि रिपोर्टिंग नहीं हुई होती इनकी बाइक, रिपोर्ट किसी ने नहीं किया हुआ। नहीं करी होती। लेकिन एक बात मुझे बताएं, तमाम SSP जिशान साहब का एक मैसेज है कि इनको नदारत मुंतकिल किया जाए, फिर क्यों थानों में पड़ी नहीं? नजरात में काफी हमने जमा कराई हैं, अभी 4 पूरी लाड अगर मेरे को 150-200 बाइक है तो वो की सारी केस प्रॉपर्टी है। तो सर AVLC आए बिल्कुल चले। अच्छा जी, ये बाइकें देखिए जो लवारिस खड़ी हुई है ना, इनका जवाब कैसे होगा? ये मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ कि ये मुझे उसका जवाब दे दें कि क्या 550 में, 381 में, 382 की भी अगर मैं बात करूँ तो ये तो AVLC पे जाना चाहिए बाइक। और अगर AVLC के पास केस है तो केस नंबर यहाँ लिखा है तो शायद AVLC के पास जगह नहीं है। और मेरी IG साहब आपसे भी दरखास्त है कि जगह नहीं है तो कोई मुताबिल जगह दे उनको, क्योंकि जो जगह जहाँ की हैं वो चीज़ वहीं होनी चाहिए। आए जरा इसकी तरफ चलते हैं। ये सारी बाइकें जो है सारी केस की आप कह रहे हैं?
नहीं नहीं, ये तो लिखा हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सब केस प्रॉपर्टी है सारी केस जी। ये नज़ारत में जमा नहीं करा सकते हम, इसको नज़ारत में जमा नहीं करा सकते, क्योंकि कोर्ट में बाद जब पेश करने जिसकी बाइकें, उनको पता है कि बाइकें यहाँ खड़ी हुई हैं? बिल्कुल पता है, सबको पता है। आपको पता है बिल्कुल, क्योंकि रिकवरी है ना ये मोटरसाइकिल है। सर, आप मुझे जो केस नंबर दिखा रहे हैं, सबके ऊपर लिखे हुए हैं। कैमरा मैन दूसरे को जरा सारे सारे ये बनाए जरा जाके जरा। नहीं है सर, मिट केस अभी क्या आगे नहीं चल रहा केस? चल रहा है बिल्कुल, गाड़ी के नंबर से बिल्कुल पेश कराएंगे इसको, गाड़ी का नंबर तो है ना। मैं देखने वालों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आपकी बाइकें अगर मिसिंग है ना, तो चोर आपके घर पे नहीं पहुंचाएगा। थानों में जाए, थोड़ा चेक करें अपनी नंबर लेके कि क्या आपकी बाइकें थाने में तो नहीं खड़ी हुई हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा, आवाम खुद नहीं आ रही। पट्टी के पीछे थोड़ी आएगी। देखिए मेरी तैयार में बात सुनिएगा, बात सिर्फ सिंपल सी है। एक आम शहरी परेशान है, बिल्कुल परेशान है, वो तो हर चीज से ही परेशान है। आम शहरी कितनी मुश्किल से बाइक खरीदता है, आपको अंदाजा है? बिल्कुल मुझे अंदाजा है। और जिस तरह चोरी होके चोर तो लेके हवा फुर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद पता ही नहीं, अभी तक लोग ये समझ रहे हैं उनकी बाइकें ना शायद चोर के पास है, जबकि हमारी आवाम भी थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि मासूम आवाम है ना बेचारी, कि उनको तो चाहिए थाने रिपोर्ट करें, थाने जाएं। और आपकी भी गलती है नाज़रीन, तमाम लोगों से कहूँगा कि सेकंड विंडो के ऊपर कुछ मैं आपको नंबर प्लेट्स दिखा रहा हूँ, जितने नंबर प्लेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देखें गौर से, क्या पता इसमें से एक बाइक आपकी हो, और अगर आपकी हो तो ताउन क्या है? मेरा मैसेज ये है, मैसेज नहीं, एक बात है कि आवाम को क्या तकलीफ होनी, दूर कैसे हो सकती है? सुने मेरी बात सुने, इसमें जहाँ हम लोगों ने लावारिस मोटरसाइकिल जमा कराई है ना, अपने शोहदा लैंड हो गया जैसे, और नजारत हो गया जी, सरजानी के अंदर जो बना, वहाँ भी एक चक्कर लगा लें, शायद उनको उनकी गाड़ियों में खड़ी हुई मिल जाए। मैं ताहिर भाई आपकी तरफ से एक आसान मैसेज दे देता हूँ ना इसको। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी बाइक नहीं मिली है तो एक बार नजारत भी चक्कर लगा लें। क्या 15 से इतना नहीं ली जा सकती कि हमारी नंबर प्लेट ये है और कभी ताल्लुक नहीं है इस चीज़ नहीं है, का, वो रिकॉर्ड नहीं जी नहीं, उनके पास नहीं है। ताहिर भाई बुरा नहीं मानिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है ना, एक इंसान बड़ी मुश्किल से खरीदता है, मुझे बिल्कुल है, ठीक है? आप मुझे बताएं क्या डकैतियाँ इस तरह की बाइक, अब ये आप कह रहे हैं केस की बाइक है, अब सवाल मैं आपसे ऐसा करने जा रहा हूँ जो आपको, वैसे कैमरामैन को इस तरह मैं बिल्कुल क्लियर पूछूंगा, ये बाइकें डकैती की वारदात में पकड़ी है? ये डकैतों से भी बरामद हुई हुई है, जो छीनी भी होती हैं और उसके ऊपर वो लोग वारदातें कर रहे होते हैं, दीगर थाना जात की सरका होती हैं, इस तरीके से रिकवर हो जाती है। देखिए सरका 81 में हो गया, 381 में सरका हो गया, 97, लेकिन सरका 381 ले लेते हैं हम, 81 में कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं, इज इट पॉसिबल कि ये इस बाइक में उसने डकैती मारी होगी? सर देखिए मैं आपको समझाऊं, देखिए मामला क्या है, सीन क्या है, ये गाड़ी एक डकैत से बरामद हुई, ठीक है, ये गाड़ी ऑलरेडी सरका थी, ठीक है, उस मुद्दई को फोन गया है, जब वो गाड़ी रिकवर हुई थाने के अंदर, उसको फोन करेंगे कि जी आपकी गाड़ी जो है मिल गई है, अगर इसकी FIR नहीं कटी हुई तो आप जाके अपनी FIR कटवा के यहाँ लाएं, कोर्ट से ऑर्डर कराएं और अपनी गाड़ी थाने से ले जाएं। एक मिनट, मैं एक चीज़ बताऊँ, नाज़रीन में कई लोग बोल रहे होंगे कि एक सिपाही से बात कर रहे हैं, SHO से बात नहीं कर रहे इस पर, तो मैं बता दूं कि हेड की जिम्मेदारी होती है HM की, ये बाइकों की जितनी जिम्मेदारी है ना, ये HM साहब की होती है, SHO साहब की नहीं होती, लेकिन SHO थाने के ज़रूर हैं, लेकिन जवाबदेह ये होते हैं क्योंकि केस ये देख रहे होते हैं, रजिस्टर्ड ये करते हैं। अब सवाल डायरेक्ट आता है ताहिर भाई आप पे, मेरा फिर वहीं पर है कि एक आम आदमी, पता चल गया बाइक मिल गई, सर थोड़ा माने ना, क्या इस हालत में तो डकैती नहीं मारी गई होगी ना, इस हालत में तो बाइक नहीं छीनी होगी ना? नहीं मैं बताऊँ, ये यहाँ खड़ी जो जिस गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, कुछ बारिश, कुछ धूप, कुछ एटमॉस्फेयर, चीज गायब हो गई पूरी, चीजें गायब है, गायब नहीं होगी, इधर ही होगी, कहीं खुल गई होगी। जब गाड़ी पकड़ते हैं ना तो चीज निकल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि उठाने धरने में कुछ जंग लगता है ना, जाती है, एक आम शहरी के साथ जाती है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई जाती चीज पर अगर वो आके देखेगा कि मुझे 50,000 रुपए मेरी गाड़ी की वैल्यू 50,000 है और 50,000 लगाना है, वो कभी आगे लेगा बाइक? हाँ मुझे बताएं, जादू से तो चीजें गायब नहीं हुई ना इस पे से, आप कह सकते हो जादू हुआ होगा? नहीं, जादू कहीं ना कहीं कोताहियां होती हैं हमारी भी, हो सकता है, हो गई हो कोताहियां, होती है ना। देखिए ये बहुत अच्छा जेक्शन है ताहिर भाई कि इंसान कहे कि हम गलतियां होती हैं, लेकिन सर एक थाने में हो ना, कराची के किसी भी थाने में चले जाओ, ये सूरत हाल जरूर मिलती है। तो आईजी साहब को मैं आईजी साहब मेरा सिर्फ आपसे दरखास्त है, अच्छी बात है अगर कोई ऑफिसर आपका कह रहे हैं कि हाँ कोताहियां हैं, होती होंगी, कोताहियां हो भी जाती हैं, मान लेते हैं, इंसान है ना, गलती होती है, लेकिन सर क्या एक थाने में या पूरे कराची के 150 थानों में यही सूरत हाल है? नज़ारा छोटा पड़ गया है या जगह ही नहीं है हमारे पास, या AVLC की अमानत। अभी मैंने AVLC के अफसर से बात की, मैंने उनसे ये बात पूछी कि केस की गाड़ी, जो केस में गाड़ी है, क्या वो रखना मातहत क्या मजाज में है एक थाने के? उन्होंने कहा नहीं, वो गाड़ी हमारी कस्टडी में जाती है, अगर चोर और बाइक। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं सारी केसेस में गाड़ी हैं, तो कह रहे हैं कि AVLC की नॉलेज में है बाइक? बिल्कुल नॉलेज में है AVLC की। अब देखें AVLC के अफसरान ने क्या कहा, तैमूरिया के हेड मोरर ताहिर साहब है, सही कह रहा हूँ ताहिर साहब का कहना ये है
कि AVLC को नॉलेज में है। तो सर क्या जगह की कमी है? मेरी आजी साहब आपसे दरखास्त है कि एक आम शहरी शदीद वैसे ही परेशान है और उसके बाद जब वो 40-50 हज़ार की बाइक के लिए यहाँ आएगा और वो बाइक की ये सूरत हाल देखेगा तो वो कैसे केस आगे कंटिन्यू करेगा? क्योंकि उसको पता है मैंने 50 हज़ार की चीज़ वापस तो लेनी है पर लगाना भी फिर 40-50 हज़ार रुपये है, तो वो केस इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह चीज़ें सर देंगे। ताहिर भाई, माजरत के साथ तकलीफ ये होती है कि आम शहरी जो प्रोग्राम देख रहा होगा ना, वो इस वक्त यही कहेगा कि भाई हमारी बाइक इनमें से तो है या नहीं। तो मैं आपसे कहता हूँ एक आम आदमी अगर यहाँ आके अपनी बाइक देखना चाहे तो क्या देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। थाना क्या ताउन करेगा? थाना उसको देगा गाड़ी, उसको बोलेगा कोर्ट से ऑर्डर लाए हमारा गाड़ी का और बाइक हम उसको हैंड ओवर कर और देंगे। जो लवारिस बाइकें खड़ी हुई हैं? लावारिस का भी यही हिसाब किताब है हमारे पास। सर लवारिस से तो रब्ता किया जा सकता था ना? किया है, बहुत सारी हमने 5, 8, 10 मोटरसाइकिलें लावारिस जो थी लोगों को दी है, हैंड ओवर किए, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। जिस तरीके से मेरे को यहाँ नजर आई 100 में से आपने दायर साहब 10 दे दी, ये 90 तो पड़ी हुई है ना, फिर भी अगर ऑन एवरेज बात करें खड़ी भी तो है ना या नहीं खड़ी हुई? ये ज़्यादातर 8-10 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, इतनी लावारिस नहीं है, लेकिन ये इस वजह चलिए सर एक भी खड़ी हुई है, हाँ ये बात किसी हकदार का हक तो हम इंसान का क्या कहते हैं, एक इंसानियत की जान बचाना पूरी इंसानियत पे बात है ना, ऐसे ही है ना, वो किसी एक की चीज़ है ना सर, पहुंचना चाहिए हकदार तक। बिल्कुल पहुँचना चाहिए। बताइए है ना हमारी है ये आप कह सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का दूसरा थाना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे एक बार फिर जाता हूँ कि अगर मैं वहाँ जाना भी चाहूँ ना तो शायद मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अंबार अगर मैं कहूँ तो कितनी बाइकें होंगी? अंदाजा 200 तो होंगी तकरीबन, जी इतनी होंगी। इतनी होंगी ना। ये 200 लोग हैं जिनकी बाइकें यहाँ मौजूद हैं। मेरी तमाम लोगों से दरखास्त है प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में, जो लोग नाजरीन देख रहे हैं साइड विंडो पर ये सारे नंबर में कोशिश करूँगा जितने भी हो सकता है मैं नंबर प्लेट्स के डालने की डालूँ, आप आएँ और अपनी बाइकों को कोर्ट से लेके अपनी बाइकें अपने हैंडओवर करें, वरना आने वाले वक्त में आपकी बाइक की ये तो सूरत हाल दिख रही है, उसके बाद ये दिखेगी और वरना तो फिर वो एक सूरत हाल आपको सेकंड विंडो पे दिख रही होगी, वरना वो दिखेगी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका। बात वही है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बार बार ये बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक आम आदमी अगर आप अपनी बाइक से महरूम हो जाते हैं तो खुदारा अपने थानों में या 2-4 थानों में चक्कर लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो सूरत हाल है, यहाँ नहीं पूरे कराची की जो सूरत हाल है, अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे काम कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में तमाम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होऊंगा। चलते मजीद आगे एक और थाना दिखाऊंगा जहाँ पे यही सूरत हाल है या नहीं, आप फैसला कीजिएगा। आए चलते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक और थाने समनाबाद थाने में पहुँच चुके हैं। हम देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर भी वही सूरत हाल हमें मिलेगी जो बाकी तमाम थानों में मिली। बात फिर वही है कि जो आवाम है वो परेशान है। आए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सूरत हाल है क्या। एडवोकेट साहब कौन है? एडमोरो का नाम है अब्दुल रहमान और SHO कामरान हैदर। एडवोकेट साहब कहाँ पर है? कैसे आप एडवोकेट साहब? हेडमोर साहब अपने रूम में होंगे। ये रूम एडवोकेट का ये रिपोर्टिंग रूम है। आए तो प्लीज़, अगर बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं हम आप वहीं आ जाए प्लीज़, 2 मिनट के साथ आए हमारे। थोड़ा सा अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो जब तक वो देख रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट साहब इस वक्त थाने में कहीं मुझे देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये देखें ये बाइकें हैं यहाँ पे, कुछ बाइकें हैं उस तरफ। अब सवाल ये है कि किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जाए। आगे की तरफ चलते हैं ज़रा। तो मीटिंग तो होती है कि सर बात करनी है, मुझे पूछना है कि आखिर आवाम की जो बाइकें हैं ना वो बाहर हैं, थोड़ा सा अंदर जाके हम बात कर सकते हैं। सर मैं आ सकता हूँ अंदर?
कैसे हैं आप, ठीक है? कामरान भाई, माज़ा साहब आपके बीच में खलल थोड़ी सी दूंगा। काफ़ी देर से मैं एडमिट साहब को देख रहा हूँ, मीटिंग चल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आवाम की खिदमत ही करने आप सीट पे है ना, तो कुछ सवाल मेरे हैं, मैं गुम कर रहे हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ अगर आप SHO हैं 5 मिनट हमें अगर दे देंगे तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। सर, आपके थाने में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मैं कई थानों में जा चुका हूँ, जो गाड़ियाँ बाइकें खड़ी हुई हैं, जबकि वो चीज़ें AVLC में होनी चाहिए थी, या फिर उन लोगों के पास जिनका हक है। कराची में आए दिन यही देखने में आता है, बाइक चोरी होती है, फिर लवारिस बाइक मिलती है, सिर्फ ढांचे मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपने मेरे थाने में बाइकें देखी हैं? सर, थोड़ी सी देखिए जो साइड में खड़ी है, अभी मुझे मालूम नहीं है बाइकें वो कौन सी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऑन कैमरा आप बताएं, क्योंकि अभी तक मैं जिस थाने गया हूँ वहाँ देखने में ये आया है कि कुछ जवाब हैं, कुछ जवाब सही नहीं मिल पा रहे। तो मैं इसीलिए आपसे कहूँगा, क्योंकि अब तक मैं एडमोरर से बात कर रहा हूँ, लेकिन एडमोरर साहब थे ही आपके साथ, तो इसीलिए आपको प्रोग्राम में मुझे लेना पड़ा, वरना इस चीज़ के लिए मुझे एडमोरर साहब से बात करनी थी। देखें, हेडमोरर एक तो माशाल्लाह से मेरा बड़ा कॉम्पिटेंट है, ठीक है, और हमारे अफसरानों की भी हिदायत है, हमारे अपने भी मामलात हैं। मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाहूँगा कि सवाल मेरा बड़ा है मैं कि आपके थाने में बाइकें भी मौजूद हैं। ये देखें इस साइड पर, पहले हम चलें थोड़ा कामरान भाई, ये आप मुझसे सवाल अंदर पूछ रहे थे कि बाइकें, ये बाइकें कौन सी बाइकें आपके थाने में खड़ी हुई? देखें, आपको एक बात बताऊं, ये मेरे हेडमोर साहब हैं, ठीक है। हमारी इंस्ट्रक्शन इनको होती है, जैसे कि सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस मुझे होती है कि हमने कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। अगर कोई हमें लावारिस बाइक मिलती है तो हमारा काम है कि पहले तो हम उस बाइक को चेक कराएं कि आया कि ये कहीं FIR इसकी लॉन्च हुई है, या अदरवाइज़ ये किसके नाम आ रही है, या ये किसकी बाइक है। अगर FIR लॉन्च होती है तो फिर हम इसको जो है मुद्दई को बुला के AVLC के हवाले हम कर देते हैं। अगर अदरवाइज़ नहीं हुई होती तो हम 550 में इसको रख के हम जो है, हमारा एक सर्टिफिकेट बनता है जिसपे हम जो है ओरिजिनल मालिक के ये हवाले कर देते हैं। ये जो बाइक आपको नज़र आ रही है ये हमारी केसेस में है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, वैसे तो हेडमोर साहब दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल है, केसेस की बाइकों को भी तो 24 घंटे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता ना, इनको तो AVLC के हैंडओवर करना चाहिए, तो फिर भी रोका हुआ है बाइकों को। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कुछ 550 की बाइक होंगी, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम अदालत में जाते हैं, हमारे IOs अदालत में जाते हैं, तो अदालत हमसे वो बाइक तलब करती है कि जिस पे कोई केस हुआ हो, या हमारा मुकाबला हो गया हो, या अदरवाइज डकैतों से मुकाबला हो गया हो, तो ये बाइक जो है हम अमानतन AVLC से मंगवा के फिर हम इसको प्रोवाइड करते हैं कोर्ट को। मतलब ये कि आप खुद लेते हैं, रुकवाते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब तक मेरी जितने भी थानों में भी मुलाकात हुई है, एडमोरर से बात हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम SHO से ज़्यादा एडमोरर की जिम्मेदारी होती है इस पर कि वो जवाब दे सके, बता सके रीज़न क्या है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक ऑफिसर अगर खुद मिल जाए तो पूछना कुछ, मेरे लिए भी 381 क्या है, 382 क्या है, 34 क्या है, 550 क्या है, ये जानने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कामरान में एक सवाल देखने में आ रहा है कि एक चोर तो बाइक ले जाता है एक आम शहरी के लिए, रोड पे उसका सिर्फ ढांचे में वो चोरी कर रहा था, क्यों ऐसा देखने में आता है कि थानों में सिर्फ बाइकें कचरा हालत में पड़ी हुई हैं? क्या आपको लगता नहीं है थोड़ा सा कि इसमें कहीं ना कहीं कोताहियां हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हैं अपने लोगों की, ऐसा नहीं लगता? देखें, आप सही कह रहे हैं, पहले किसी वक्त जो है थानों के अंदर ये बाइक्स जो है जमा होती थी, ठीक है। हमारा एक नज़ारत है, नज़ारत एक्चुअली काफ़ी फुल हो गया था, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको नज़र भी आ रहे होते हैं। नज़ारत हमारा फुल हो गया था, तो हमें मजबूरन अपने थाने में रखनी पड़ रही थी। मगर अब जो है, जो हमारे सीनियर्स आए, जैसे कि IG साहब और एडिशनल IG साहब की इतनी सख्त जो है इंस्ट्रक्शन है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर आप थानों में अभी जाएँ, आपको बाइक एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं रोकूंगा, मिली है मुझे, लेकिन मैं ज़िशान सिद्दीकी साहब को बहुत ज़बरदस्त कहूँगा इस बात पे कि उन्होंने तैनात ऐसे ऑफिसर के, अगर मैं कहूँ ना आपके थाने में, तो मैं अंदर आया क्यों, मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। ये वाहिद थाना है समनाबाद जिससे मुझे बाइकें नहीं दिखी हैं, ये गिनती की कुछ बाइकें दिखी। यहाँ पर अगर मैं कहूँ ना तो आराम से हम क्रिकेट खेल सकते हैं, इतनी जगह आपने खाली, वरना बाइकें भरी भी हुआ करती थी एक ज़माने में, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन अब मैं आपके एडमोरर साहब साथ हैं, आपसे बात के बाद तो बात नहीं बनती, लेकिन मुझे सर वजह क्या है, क्या SHO तैनात अच्छा कर दिया गया है कि बाइकें गायब हो गई हैं, या फिर अब आप बाइकों पर जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं हैं आप लोग? नहीं, आजकल बेसिकली बात ये है कि हमारे सीनियर्स हैं, जनाब एडिशनल IG साहब, DIG वेस्ट जोन साहब और SSP सेंट्रल साहब और हमारे SHO साहब, इनकी भी अपनी पॉलिसी थी कि थाने के ऊपर इस तरह की लवारिस कोई भी केस प्रॉपर्टी या बाइक्स वगैरह थाने पे मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आवाम जब हमारे पुलिस स्टेशनों पे आती हैं तो एक अजीब बुरा तासुर जो है उनको नज़र आता है। तो हमारा थाना माशाल्लाह, जो भी हमारे इसके अंदर केस प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो बाकायदा टैगिंग के साथ हैं, अगर आप देखना चाहें। और अगर आप बिल्कुल इस पर टैग लगाए हुए, टैग का मतलब क्या है, क्या टैग लगाने की वजह इससे ये रहता है कि ये गाड़ी कौन से मुकदमे के अंदर है और उसकी FIR क्या है और उसके अंडर सेक्शन क्या है।
मुझे एक और बात बताइएगा कि कितनी बाइकें अब तक नज़ारत आप लोग यहाँ से भेज चुके हैं, और ये कुछ टाइम में हुआ है, अच्छे अफसरान की वजह से हुआ है, या फिर कुछ फ्री हैंड मिलने की वजह से हुआ है? हाँ, यही समझ लें कि अच्छे अफसरान भी तैनात है और फ्री हैंड भी है, और हमारे अफसरान सीनियर की पॉलिसी भी यही है कि आप थाने से जितनी भी लावारिस मोटरसाइकिलें हैं, ये सड़जानी के अंदर हमारा 14 यादगार लैंड बना हुआ है। डीआईजी वेस्ट साहब, हमारे इरफान बलोच साहब और एसएसपी साहब की भी हिदायत यही थी, तो हमने इसके ऊपर वर्क करा और तकरीबन 270 के करीब मोटरसाइकिलें वो हमने हमारे इधर से हमने मूव करके वहाँ रवाना करी। हम ये भी दिखा रहे हैं, आपने मुझसे कहा आपका नाम, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे मेरा तारुफ पूछा, और ये एक होता है क्योंकि कैमरा देख के अक्सर अमूमन तौर पे वो लोग, बुरा नहीं मानिएगा, कि जबकि वो ऑफिसर्स होते हैं उनका फ़र्ज़ है फेस करना, वो अपने आप को, मैं माजरत के साथ ये वर्ड कहना चाहता हूँ कि वो फेस चुरा लेते हैं अपना गायब। लेकिन जैसा मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं जवाब तो चाहिएगा, होस्ट हूँ, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं हमेशा हकाइक दिखाने की कोशिश करता हूँ। नाराज़ ज़रूर होते हैं ऑफिसर्स मुझसे कि आपका तरीका ठीक नहीं है, ठीक है सर, नाराज़ हो जाएं, लेकिन जो आवाम रोडों पे लुट रही है ना, वो ज़्यादा परेशान है। आपके ऑफिस में बैठने से ज़्यादा वो परेशान है शख्स जिसकी 50-60 हज़ार की चीज़ चोरी हो जाती है, उसके बाद लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी जो आपके पास बाइकें मौजूद हैं, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो ये सब उन मालिकान की नॉलेज में है, ये सारी बाइकें नॉलेज में। देखें, ये केसेस में जब केस का मतलब ये है कि एफआईआर हुई है, एफआईआर में ये बाइकें जो है आई हुई हैं, ठीक है, तो मालकान को तो वैसे ही पता चल जाता है, क्योंकि हम जो है मालकान से रब्ता भी करते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये आपकी बाइक मिल गई है, केस खत्म होने पे जो है इंशाल्लाह ताला ये बाइकें आपके हैंड ओवर कर दी जाएंगी। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं क्योंकि कोई शायद मुझे देखें, मैं आईजी साहब आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो अच्छे अफसरान हैं उनके किरदार, आप नाराज़ हैं मुझसे, कुछ लोग नाराज़ हैं मुझसे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के हों, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हों, देखिए मैं हकाइक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नाराज़गी नहीं बनती। अगर मैं गलत दिखा रहा हूँ तो आप बताएं। अब यही शमनाबाद थाना SHO है, यहाँ पे बाइकें प्रॉपर तौर पे खड़ी, ये तो मेरे ख्याल से आपके लोगों की बाइकें हैं। मैं एडवर्ड साहब को कहूँगा इधर आ जाइए प्लीज़। हाँ, जो टैक्स लगे ये हमारे जो भी मोटरसाइकिल है जो यहाँ पे पार्क है, ये हमारा स्टाफ का जो पार्किंग एरिया बेसिकली वो बनाया गया है, और जो लवारिस गाड़ियाँ हैं या मुकदमे वाली है उनका पोर्शन हमने आपको। मैं यहाँ पर शायद मुझसे लोग इख्तिलाफ इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, सच में यही दिखा रहा हूँ कि अगर मैं SHO कामरान साहब की बात करूँ तो उन्होंने मुझसे ये रजिस्ट नहीं किया कि आप आ तो गए, उन्होंने कहा ज़रूर, लेकिन उन्होंने कहा चलें भाई अब आ गए तो आए, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वो हक और सच रखने की कोशिश करता हूँ। मुझसे नाराज़गी है तो है, अवाम परेशान है सर, अवाम की बाइकें आपके थानों में लवारिस खड़ी हुई हैं 550 में, और अगर मैंने आज ही आपके कुछ लोगों से पूछा तो वो कहते हैं हमारे अमानतन तौर पे रखवाई गई हैं। सवाल ये कि जब मैंने AVLC के कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था कि भाई हमें जब केस ट्रांसफ़र किया जाता है हम फौरी तौर पे बाइक और वो बंदे हम अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में हकाइक दिखाने की हर बार कोशिश करता हूँ। नाराज़गी है तो है, अवाम पहले, ये सब ड्यूटी पर जो लोग मौजूद हैं इनका फ़र्ज़ है अवाम के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनकी चीज़ें किस तरह उन्होंने ये चीज़ों को जमा किया होगा, लेकिन उन तक नहीं पहुँच सकी। वो शख्स परेशान है, वो आज भी यही सोच रहा है कि मेरी बाइक उस स्टोर के पास है, जबकि आपकी बाइक थानों में सड़ रही है। क्या एक सवाल मैं आजी साहब आपसे भी दरख्वास्त दोबारा करूंगा कि एक बार चेक इन बैलेंस करें सर, आपके शहर कराची के अंदर थानों के अंदर क्या ढांचे की सूरत में बाइक पे चोरी की गई होगी, डकैती की गई होगी? आखिर ऐसा क्यों है कि थानों में ही वो बाइकें मौजूद हैं जिस पे सीट भी नहीं रखी? वो केसेस में भी हैं गाड़ियां पर सीट गायब है, किसी का इंजन गायब है, किसी की बाइक की कुछ गायब है, तो क्या उस पर डकैती हुई थी? ये एक सवालिया निशान है। और जो पुलिस के अच्छे जवान हैं उनके सामने मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अच्छे हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, जो बुरे हैं मैंने वो भी आपको दिखाया। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, क्योंकि जवाब तो चाहिए। मैं हमेशा एक ही जुमला कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।